परीक्षित जी को श्राप हुआ है। सुखताल में आके गंगा तट पे बैठे हैं, जो आता है उसी से पूछते हैं मरण धर्मा को क्या करना चाहिए। शुकाचार्य जी आए, प्रश्न दोहराया है, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कर्म म्रियमाणस्य सर्वदा। बाबा, जो मरण धर्मा है, ऐसे उस मरण धर्मा को क्या करना चाहिए? शुकाचार्य ने कहा, राजन आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपका प्रश्न संसार के हर प्राणी के लिए कल्याणकारी होगा। वरीयान एसते प्रश्न, आपका प्रश्न ही बड़ा श्रेष्ठ है महाराज। वरीयान एसते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। हे राजन, आपका प्रश्न ही पूरे संसार के कल्याण का कारक बनने वाला है। ऐसा प्रश्न आपने किया, बहुत सुंदर प्रश्न है राजन, आपने बहुत अच्छा। अरे आपके पास तो पूरे 7 दिन के समय है। एक राजा हुए खटवांग, खटवांग के पास केवल 2 घड़ी का मुहूर्त था, समय था, और उसी 2 घड़ी में उन्होंने अपने परलोक को सुधार लिया, अपने परलोक को बना लिया। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वेयतामिहायुषा मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिं। आपके पास तो पूरे 7 दिन है। खटवांग महाराज ने, राजा खटवांग ने तो केवल 2 घड़ी में अपनी मृत्यु को सुधार लिया, अपने परलोक को बना लिया। राजन, आपके पास तो पूरे 7 दिन है। परीक्षित को आश्वासन मिल गया। हाथ जोड़ करके परीक्षित जी ने अब पूछा, प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान धरती पे अवतार धारण करके क्यों आते हैं? आते हैं तो करते क्या हैं? ये सृष्टि का निर्माण कौन करता है? सृष्टि कौन बनाता है? प्रलयांतर के बाद सृष्टि में क्या बचता है, क्या रहता है? इस प्रकार से कई प्रश्न करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी राजन परीक्षित को अब कथा सुना रहे हैं। कहते हैं, हे राजन बहुत ध्यान से सुनो। जब सृष्टि में प्रलय आता है तो प्रलयांतर के बाद इस सृष्टि में केवल जल ही जल होता है और कुछ नहीं होता। पूरी सृष्टि जल से जलमग्न हो जाती है, डूब जाती है। केवल जल ही होता है और थल होता ही नहीं। और उसी जल के ऊपर एक बट वृक्ष के पत्ते पर एक बालक प्रकट होता है और जोर जोर से रोता है। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिनवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयनम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बट वृक्ष के पत्ते पर बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, भगवान बाल रूप में प्रकट होते हैं और जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। भगवान जब रोना शुरू करते हैं तो उनके रोने की वह आवाज समस्त दिशाओं में गुंजायमान होती है। तो ब्रह्मनाद के माध्यम से भगवान का जागरण होता है और वही भगवान नारायण बन जाते हैं। देखते ही देखते वही वट वृक्ष का पत्ता शेष बनता है और भगवान स्वयं नारायण बनते हैं। भगवान के वामांग भाग से माता लक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं और भगवान विश्राम करने लगते हैं। माता लक्ष्मी उनके पैर चरण दबाने लगती हैं। भगवान को निद्रा आई। भगवान के नाभि छिद्र से कमल उदित हुआ, कमल प्रकट हो गया
और वह कमल आकाश में जाकर के खिल गया है और उसी कमल के ऊपर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने चारों ओर सिर घुमा के देखा कि हम कौन हैं, कहां से आए। जब चारों ओर सिर घुमा के देखा तो ब्रह्मा जी के चारों दिशाओं में 4 सिर हो गए। कहीं कहीं तो प्रसंग आया है कि ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, एक भैरव जी ने काट दिया तो ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। अब ब्रह्मा जी देखने लगे, विचार करने लगे कि हम कौन हैं और हम कहां से आए। अपने उत्पत्ति का कारण ढूंढते हुए ब्रह्मा जी इधर उधर देखते रहे और फिर उसी कमल की नाल में प्रवेश कर गए। हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी कमल की नाल में प्रवेश करके अपनी उत्पत्ति का कारण ढूंढते रहे कि हम कौन हैं, कहां से आए। लेकिन ब्रह्मा जी को कुछ नहीं पता चला तो वापस फिर कमल पे आके बैठ गए। तब ब्रह्मा जी को एक आवाज सुनाई पड़ी, स्पर्श संज्ञक शब्द सुनाई पड़े, त और प। ब्रह्मा जी तप कीजिए। और तब ब्रह्मा जी ने तपस्या प्रारंभ की। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान का परिचय पूछा। भगवान ने अपना परिचय बताया। हे ब्रह्मा जी, आप मेरे ही द्वारा प्रकट होके आए हो, मैंने ही आपको पैदा किया। आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं, आप मेरे ही एक प्रतिरूप हैं, मैंने आपको बनाया है। आप में और हम में कोई अंतर नहीं। ब्रह्मा जी को भगवान ने निवेदन किया कि आप मैथुन सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, बोले प्रभु हमारे पास न तो कोई अवलंब है न तो कोई सहारा है, तो हम भला मैथुन सृष्टि के विस्तार कैसे कर सकते हैं। पहले हमको आप कोई सहारा दीजिए, कोई अवलंब बताइए। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का दिव्य ज्ञान दिया, चतुश्लोकी भागवत सुनाया। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, अहम में वास में वाग्रे नान्यद्यत् सदत् परम पश्चादहं यदेतच्च ये यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी, सृष्टि के आदि में मैं ही हूं, सृष्टि के मध्य में भी मेरा ही अस्तित्व है और सृष्टि के अंत में भी जब सारी सृष्टि समाप्त हो जाती तो भी अगर कुछ बचता है तो मैं ही बचता हूं, कोई नहीं बचता। जब सृष्टि नहीं है तो भी मैं हूं और सृष्टि के मध्य में हूं और सृष्टि के अंत में जब सृष्टि का संहार हो जाता है तो केवल बचता हूं तो मैं ही बचता हूं। संसार में जो भी सबसे श्रेष्ठ है वो मैं हूं। नदियों में गंगा मैं हूं, धातुओं में सोना मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, मैं ही सृष्टि के कण कण में समाया हूं और मैं ही समस्त संसार के जीवों मात्र के अंतर हृदय में समाहित रह करके और उनको संचालित करने वाला हूं। हे ब्रह्मा जी, इस सृष्टि में जितनी भी सत्ता है वो सब मैं ही हूं। चाहे व्यक्ति जो भी साधन करे, चाहे जितनी व्यवस्था करें, चाहे जितने उपाय करें, वो सारे साधन अंततः आकर के मुझे ही प्राप्त होते हैं, मुझ परमात्मा को ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस सृष्टि में आप चाहे जैसे भी मैथुन सृष्टि का विस्तार करें, लेकिन आप मुझे न भूलें, मुझे ध्यान में रख करके, मुझे ही आधार मान करके आप सृष्टि का विस्तार करें, आपका कल्याण हो। भगवान ने सुंदर उपदेश किया और अंतर ध्यान हो। ब्रह्मा जी मैथुन सृष्टि के विस्तार में लग गए तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनकादिकों को बनाया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों भैयाओं को प्रकट करके ब्रह्मा जी ने कहा, भैया थोड़ा मैथुन सृष्टि में हमारा सहयोग करो। चारों भैयाओं ने हाथ खड़े कर दिए, कहने लगे, बाबा हम आपका कोई सहयोग नहीं कर सकते, हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को सामने से मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और चारों भैया को श्राप दे दिया, हम श्राप देते हैं तुम 4-5 बरस के ही बने रहो, कभी 6 के हो नहीं।
वे चारों भैया सनकादिक फिर ब्रह्मा जी के श्राप से 5 वर्ष के ही हमेशा बने रहते हैं और वे भगवान के परम भक्त बने। अब ब्रह्मा जी को जो क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। अन्य ग्रंथों में शिव पुराण इत्यादि में भगवान शंकर के उत्पत्ति के और भी उपाय बताए और भी कारण बताए, लेकिन भागवत जी में कहा गया है कि भगवान शंकर ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र भगवान शंकर प्रकट हुए। इसलिए जब प्रकट हुए तो शंकर जी ने भगवान ब्रह्मा जी को पिता कह के संबोधित किया, हे पिता आपने मुझे प्रकट किया है, मैं निवेदन करता हूं आप आदेश करें मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करें मैथुन सृष्टि विस्तार में। शंकर जी ने कहा मैथुन सृष्टि विस्तार में तो हम आपका सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन सृष्टि विस्तार में हम आपका सहयोग जरूर करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है जैसे बन पड़े करो। शंकर जी सृष्टि विस्तार करने लगे भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी बनाने चारों ओर। अब शंकर जी ने जब भूत प्रेतों को बनाना शुरू किया, वो भूत प्रेत इधर उधर उछलने लगे कूदने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा तो शंकर जी को मना किया, रुको 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 भैया क्या हुआ। बोले हमने मनुष्यों को बनाया नहीं, मनुष्यों को खाने वालों को आपने पहले बना दिया। पता चली इधर फैक्ट्री से माल निकलेगा उधर खत्म होता जाएगा। पता चली हम इधर मनुष्य बनाते जाएंगे भूत प्रेत उनको निपटाते जाएंगे तो काम बनने वाला नहीं, इसलिए महाराज रोक दो। शंकर जी ने रोक दिया। बोले तो अब क्या करें। बोले भजन करो। कहाँ। बोले कैलाश चले जाओ। और शंकर बाबा कैलाश चले गए, भगवान का भजन करने लगे। बोले शंकर भगवान की। अब ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया जो 10 प्रकृति के स्वभाव के हैं, जिसमें 10 ऋषियों में नाम आता है मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ये 10 बेटा पैदा प्रकट किए। वाणी से देवी सरस्वती को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। छाया से कर्दम महात्मा को प्रकट किया। और ब्रह्मा जी ने इन 10 ऋषियों को जब प्रकट किया तो इनसे निवेदन किया कि आप मैथुन सृष्टि में हमारा सहयोग करो। 10 ऋषियों ने कहा बाबा आप कहते तो अच्छी बात हो, लेकिन